हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स को आप ये कंसिडर कर सकते हो कि कोई भी कंटेनर होता है जिसके अंदर हम लोग कुछ चीज़ स्टोर करते हैं। ठीक है, जैसे आप किचन में जाते हो, किसी कंटेनर में शुगर होता है, किसी में चाय पत्ती होती है, किसी में कुछ और होता है, किसी में कुछ और होता है ना। हर एक वेसल के अंदर कुछ एक डिफरेंट वैल्यू होती है। ठीक है, तो अगर आपको और फिर आपको उसी सेम चीज़ को मल्टीपल टाइम्स यूज़ करना हो तो आप वेरिएबल्स कंसिडर करते हो। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं। वेरिएबल्स कब क्रिएट करने हैं आपको, जब आपको कोई एक ऐसी वैल्यू यूज़ करनी है जिसको आप वैल्यू को आप स्टोर करना चाहते हो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द वन रीज़न कि आप किसी भी वैल्यू को अगर आप स्टोर करना चाहते हो तो आप उसको वेरिएबल में सेट करते हो। ठीक है, जिससे आप वेरिएबल का रेफरेंस लेकर के उसको यूज़ कर सको। ओके, सेकेंड रीज़न हम वेरिएबल कब क्रिएट करते हैं, जब हमारे को कोई वैल्यू को बार बार यूज़ करना है। ठीक है, जैसे कोई वैल्यू है 2364। ठीक है, तो उसको 2364 लिखने के बजाय बार बार हम लोग उसको किसी वेरिएबल में डाल देंगे ए। ठीक है, तो अब जितनी बार ए लिखोगे इसका मतलब 2364 ही लिख रहे हो। ठीक है, सो दीज आर द फ्यू रीजंस कि आप वेरिएबल्स क्रिएट करते हो, क्योंकि वेरिएबल्स आपकी वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं उस एंटायर कोड के लिए। ठीक है, तो आपको जब भी किसी वैल्यू को स्टोर करना हो तो हम लोग वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। ओके, सो जावास्क्रिप्ट के अंदर तीन टाइप के वेरिएबल्स हैं। ओके, सो या so yes, so there are three type of variables in JavaScript. First is where, then comes is let, and then comes is your const. ठीक है, these are the ones which are the now the most important ones. ठीक है, तो अभी क्या है ना, जावास्क्रिप्ट का कुछ साल पहले से बहुत ज़्यादा बूम आ रखा है। ठीक है, रीज़न बिहाइंड क्योंकि जावास्क्रिप्ट ने कुछ लॉन्च किया विच इज़ नोन एज ES6। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का ये लेटेस्ट वर्जन नहीं बोलूँगी, पर ये एक ऐसा वर्जन था जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर इतने ज़्यादा अच्छे चेंजेस आए थे कि वो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गई। ठीक है, और बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गई। इसी वर्जन चेंज किया जब ये वर्जन आया था, इसका वर्जन जब ये आया था, ES6 वर्जन जब इसका आया था जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, तभी उसके अंदर ये सब चीज़ें आई थी कि पहले जो था सिर्फ और सिर्फ वेर कीवर्ड से ही आप वेरिएबल्स क्रिएट करते थे। जब ES6 इंट्रोड्यूस हुआ तो अब ये था कि अब आप लेट से भी वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हो, कॉन्स्ट से भी वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए अब कंपैरिजन बन जाता है कि तीनों में डिफरेंस क्या है। जब तीन हमारे पास तरीके हैं तो हमारे को पता होना चाहिए तीनों तरीकों में डिफरेंस क्या क्या होता है। ठीक है, सो इसलिए हम लोग तीन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। पर जैसे अभी आप लोग हो, whosoever would be studying with these videos। ठीक है, जैसे हम लोग के तो अभी मैं 6 years ऑफ एक्सपीरियंस होल्ड करती हूँ। ठीक है, तो मैंने वेर वाला एरा भी देखा है, तो मतलब मुझे वेर की काफ़ी ज़्यादा आदत है। ठीक है, पर अभी जस्ट अभी हम लोग मूव कर रहे हैं न्यू फीचर्स की तरफ, तो हम लोग को मेक श्योर करना है कि हम लोग लेटर कॉन्स्ट को ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि हम लोग न्यू फीचर्स को यूज़ करना प्रेफर करते हैं हमेशा। ठीक है, पर हमको पता होने चाहिए कि क्या क्या है, कौन सा क्या नहीं है। ठीक है, ओके, तो वेर क्या होता है, जब भी आपको वेर यूज़ करके आप किसी वेरिएबल को क्रिएट करते हो तो उसके अंदर आप कोई वैल्यू असाइन करते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे वेर को यूज़ करके कोई वेरिएबल क्रिएट करना है, वेर a इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये मैंने वेरिएबल क्रिएट किया और फिर मैंने उसको इसके अंदर एक वैल्यू प्रोवाइड कर दी। ठीक है, अगर मैं इसके बाद में, इस स्टेटमेंट के बाद में अगर इसका वैल्यू कोई प्रिंट करने का कोशिश करूँगी, ठीक है, लाइक console डॉट लॉग ए, ठीक है, लाइक दिस, तो ये मुझे आउटपुट में यहाँ पर क्या देगा, वैल्यू एस 10। ये मुझे प्रॉपरली आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, जब भी अगर आप किसी वेरिएबल से पहले, जैसे मैंने ये स्टेटमेंट लिख दिया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है, ओके, इससे पहले अगर मैं console लॉग प्रिंट करने की कोशिश करूँगी, ठीक है, प्रिंट हियर, तो वो बेसिकली मुझे आउटपुट में देखता है अनडिफाइंड। ठीक है, सो यू हैव टू ऑलवेज मेक श्योर कि आप किसी भी वेरिएबल को एक्सेस ना करो जब तक उसके अंदर वैल्यू कोई असाइन नहीं हो जाए, नहीं तो फिर आपको वो एरर्स थ्रो करने लगता है। अनडिफाइंड एक प्रॉपरली एरर नहीं है जावास्क्रिप्ट के अंदर, पर कोई वैल्यू एक्सेस नहीं करना इस काइंड ऑफ एरर ओनली। ठीक है, सो इस तरह से आपको याद रखना है कि, तो मतलब आप ऐसे याद रखो कि आपको किसी भी वेरिएबल को तब तक एक्सेस नहीं करना है जब तक उसके अंदर कोई वैल्यू हमने प्रोवाइड नहीं कर दी हो। ठीक है, सो दिस इज़ योर वेर, कि आपने वेर के अंदर प्रॉपरली वैल्यू प्रोवाइड कर दिया और हम लोग उसके बाद में उस वैल्यू वेरिएबल को एक्सेस करते हैं। ठीक है,
देन कम्स इज योर लेट. लेट के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अनदर वेरिएबल क्रिएट किया और फिर मैंने उसको वैल्यू दी 20. ठीक है. सो अगर मैं लेट को बिफोर इसके एक्सेस करती हूँ, ठीक है, अगर मैं इससे पहले एक्सेस करती हूँ तो ये मुझे प्रॉपर लेजिट एरर थ्रो करता है. ठीक है, कि आप लेट, बिकॉज जावास्क्रिप्ट के अंदर जब ES6 वर्जन रिलीज़ हुआ तो जावास्क्रिप्ट ने स्ट्रिक्ट की पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस कर दी कि आप कभी भी किसी को प्रिंट तक करने की कोशिश नहीं करोगे. ठीक है, अभी आई विल शो यू इन द कोड. अगर मैं वेर का वेरिएबल क्रिएट करके और वैल्यू इनिशलाइज करने से पहले अगर उसको प्रिंट करने की कोशिश करूँ तो मुझे बस अनडिफाइंड देता है, पर कोई रेड कलर का एरर थ्रो नहीं करेगा. पर जो जावास्क्रिप्ट लेटेस्ट वर्जन है विच इज़ लेट, अगर मैं उसको पहले एक्सेस करने की कोशिश करूँगी तो मुझे लेजिट एरर थ्रो करेगा, लाइक इट विल गिव मी अ रेड कलर एरर. ठीक है, सो आपको मेक श्योर करना है. इसीलिए रीज़न इंट्रोड्यूस हुआ है कि वेर और लेट काफ़ी सिमिलर होते हैं, इसलिए वेर को रिमूव कर दिया गया जावास्क्रिप्ट के अंदर से. ठीक है, कि आप मत प्रेफर करो कि वेर को यूज़ करना है. ठीक है, सो लेट क्या करता है बेसिकली कि आपको जब भी किसी वैल्यू को आप वैल्यू क्रिएट करो, वेरिएबल क्रिएट करो, वैल्यू असाइन करो और फिर उसके बाद में उसको यूटिलाइज करो. ठीक है, सो यहाँ पर अगर मैं अगर मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करने की कोशिश करूँगी सो इट विल गिव मी आउटपुट एज 20. ठीक है, सो दिस इज़ योर लेट. लेट के अंदर आप लोग डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको उसी मोमेंट के अंदर वैल्यू प्रोवाइड करनी है. लाइक अभी के लिए मैं सिर्फ वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ, बहुत लास्ट में जाकर के मुझे यहाँ पे 30 देना है तो वो भी एंटायरली ओके है. ठीक है, जावास्क्रिप्ट में ये चलता है. अगर आपको किसी वेरिएबल को नंबर के बजाय यहीं पर ही हेलो भी प्रोवाइड करना है, जावास्क्रिप्ट के अंदर ये भी चलता है. ठीक है, लाइक दिस इज़ वाई वी ऑल्सो कॉल जावास्क्रिप्ट इज़ अ डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. व्हाट डू वी कॉल इट? डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. वाई इज़ दैट सो? क्योंकि आप जो भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू प्रोवाइड करोगे उस टाइम पर उसकी जो भी वैल्यू होगी वो उसका टाइप हो जाएगा. अगर आपने वैल्यू चेंज कर दी तो उसका टाइप वापस से चेंज हो जाएगा वेरिएबल का. ठीक है, सो इस तरह से आप उसका वैल्यू कभी भी मॉडिफाई कर सकते हो. हमें डेटा टाइप से कोई मतलब नहीं होता. ठीक है, हम आराम से वैल्यू को स्टोर करते हैं इनसाइड जावास्क्रिप्ट. ओके, दैट्स इट. नेक्स्ट कम्स इज योर कॉन्स्ट. कॉन्स्ट किस तरह से वर्क करता है? कॉन्स्ट इज़ मोर ऑफ लाइक, कॉन्स्ट को आप ये कह सकते हो कि कॉन्स्ट एक कॉन्स्टेंट वैल्यू रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, कि आपने इसके अंदर जो वैल्यू प्रोवाइड कर दी उसको आप फिर वापस से मॉडिफाई नहीं कर सकते. ठीक है, इसलिए हम लोग स्पेसिफिकली जिन वेरिएबल्स की वैल्यू हम चाहते हैं कि गलती से भी मॉडिफाई ना हो जाए उसको हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोग उसको कॉन्स्ट के अंदर ही क्रिएट करें. ठीक है, जब भी हम उसको क्रिएट करें हम लोग कॉन्स्ट ही वहाँ पर लिखें. ठीक है, कॉन्स्ट के अंदर जब भी आप कोई वैल्यू क्रिएट कर रहे हो आपको मेक श्योर करना है आप उसको वैल्यू भी इनिशियली प्रोवाइड कर रहे हो, उसी टाइम पर प्रोवाइड भी कर रहे हो. ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पर इसको ये लिख दूँ, ठीक है, कॉन्स्ट सी. ठीक है, सो ये वैलिड नहीं है जावास्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग. ठीक है, सो नाउ देयर आर टू थिंग्स. ये आपको मेक श्योर करना है कि आपको ये वैलिड नहीं है. जब भी कॉन्स्ट को यूज़ करके आप वेरिएबल क्रिएट करो आपको मेक श्योर करना है कि वैल्यू भी उसी मोमेंट पर प्रोवाइड करो. ठीक है, ऑलराइट. सो नाउ देयर आर टू कीवर्ड्स, ओके, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं. फर्स्ट इज डिक्लेरेशन, ओके. सेकेंड वन इज इनिशियलाइजेशन. ओके, किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करना विच मीन्स लेट ए, दिस इज डिक्लेरेशन. ठीक है, लेट ए इक्वल्स टू 10, दिस इज डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन. ए इक्वल्स टू 10, दिस इज इनिशियलाइजेशन. ठीक है, सो कॉन्स्ट के अंदर हम ये कहते हैं कि डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों इम्पॉर्टेंट हैं. उसी मोमेंट पर जब भी आप कोई वेरिएबल क्रिएट करो आपको डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों करना पड़ेगा. ठीक है, लेट के केस के अंदर ओनली डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन भी वर्क करता है या फिर ओनली इनिशियलाइजेशन भी वर्क करता है. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ लेट और कॉन्स्ट एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. वेयर के बारे में ज़्यादा हमको फोकस करने का रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि दैट इज़ अभी वो स्कोप से धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि हम लोग ES6 के फीचर्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे, जो भी नए फीचर्स है जावास्क्रिप्ट के. ठीक है, सो अभी हम लोग जाकर के एक बार कोड के अंदर चेक करते हैं कि हम लोग इन सब चीज़ों को कोड में किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ पर मैंने एक जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट करी है. इसके अंदर मैं लिखती हूँ
लाइक चलो फिर मैं आपको पहले एग्जाम्पल बताती हूँ, वेयर इक्वल्स टू 10, ठीक है। अगर मैं इसको पहले प्रिंट करने की ट्राई करूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर ए प्रिंट किया, ठीक है। सो ये सबसे पहले हियर इनसाइड जावास्क्रिप्ट फाइल लिखेगा, फिर यहाँ पर लिखेगा अनडिफाइंड, ठीक है, क्योंकि ये आपको मना करेगा कि आप ये इस तरह से एक्सेस नहीं कर सकते हो, आपको नहीं करना है, ठीक है। अगर ये सेम चीज़ मैं लेट के केस में करूँ, ठीक है, मैं इसको बाद में प्रिंट करके बता देती हूँ, ठीक है, जिससे हम लोग देख लें कि हमारी वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। सो इसके बाद में 10 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लेट कर दूँ और इस टाइम पे मेरे वेरिएबल है b एंड देन आई मेक इट 20, ठीक है, और मैं यहाँ पे प्रिंट करती हूँ b, ठीक है। सो इस केस के अंदर क्या करेगा, ये मुझे लेजिट एरर थ्रो करता है, रेफरेंस एरर कैन नॉट एक्सेस b बिफोर इनिशियलाइजेशन, विच मीन्स आपको उसको इनिशियलाइज करना है, उसके बाद में ही एक्सेस करना है, ठीक है। सो यहाँ पर कॉपी करो, पेस्ट करो। अब सिंस यहीं पर ही एरर आ जाएगा, तो क्योंकि जो आपका जावास्क्रिप्ट है वो एक सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब वो स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो स्टेप बाय स्टेप ही एग्जीक्यूट करती है। तो अगर ये फेल हो गया तो वो आगे मूव ही नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको इसको कमेंट करना पड़ेगा जिससे हम लोग आगे आउटपुट देख सकें। तो यहाँ पर आपका 20 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये नहीं करना है कि आपका ऐसा है कि नहीं मुझे तो अभी सबसे पहले सिर्फ डिक्लेयर ही करना है, इनिशियलाइजेशन बाद में करना है, तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। पर हाँ, वी हैव टू मेक श्योर कि आप उस केस के अंदर ऐसे रखो इसको, ठीक है। सो दोनों चीज़ें पॉसिबल है। यहाँ पर मैं एक और बार लिख देती हूँ जिससे मतलब आपको लेटर रेफरेंस में हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे सी कर देते हैं। सो इस तरह से आप लोग लेट को यूज़ कर सकते हो कि आप इसकी वैल्यू जो है वो हम लोग बाद में एक्सेस करेंगे, ठीक है। देन कम्स इज़ योर कॉन्स्ट, ठीक है। कॉन्स्ट के अंदर अगर मैं डायरेक्टली ये भी लिख दूँ, ठीक है, मैंने सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन किया तो मुझे यहीं पर ही एरर थ्रो कर देगा, फाइल को रन भी नहीं करने देगा। क्या एरर दिखा रहा है, दैट कॉन्स्ट डिक्लेरेशंस मस्ट भी इनिशियलाइज्ड, मतलब उनको वैल्यू भी प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूँगी फॉर एग्जाम्पल हे, ठीक है, ये मैंने प्रोवाइड किया। अगर मैं इसको पहले एक्सेस करने का कोशिश करूँगी तो सेम इशू, यू कैन नॉट एक्सेस इट, रेफरेंस एरर बिफोर इनिशियलाइजेशन। इसको कमेंट करो एंड देन पेस्ट इट, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इसको ट्राई करूँगी एक्सेस करने की तो अब मुझे अपना वैल्यू विजिबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, वो किस तरह से देख सकते हैं हम लोग कि अगर मैं यहीं पर ही इसका वैल्यू चेंज करके 20 कर दूँ तब ये मुझे न्यू वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। सॉरी, कॉन्स्ट के अंदर आप ऐसे डायरेक्टली असाइनमेंट नहीं कर सकते, पर इसके अंदर हम लोग ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर 20 है, अगर मैं बी को कर दूँ हेलो, अगर मैं उसका स्ट्रिंग चेंज कर दूँ तो यहाँ पर आपका आउटपुट आ जाएगा हेलो, ठीक है, लाइक दिस। सो इस तरह से आपके लेट और कॉन्स्ट वेरिएबल्स और वेयर वेरिएबल्स वर्क करते हैं। 3 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर हम आप अपने को याद रखना है, विच इज़ दिस वन। फर्स्ट इज़ दिस वन कि आपका जो वेरिएबल्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ कि 2 डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट होते हैं, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। लेट के अंदर सिर्फ डिक्लेरेशन करोगे तब भी चलेगा, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों कर दोगे तब भी चलेगा, इनिशियलाइजेशन बाद में करोगे तब भी चलेगा, ठीक है। पर कॉन्स्ट के केस के अंदर आपको डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन दोनों उसी पॉइंट पे करने होते हैं, ठीक है। किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को, ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट, रिमेंबर विद DI कॉन्सेप्ट, ठीक है। DI कॉन्सेप्ट है, कोई ऐसे याद रखना कि वेरिएबल्स के अंदर कोई DI कॉन्सेप्ट है और हमको लेटर कॉन्स्ट को कंपेयर करना है, ओके। नेक्स्ट इज रिमेंबर विद दिस कि कोई भी वेरिएबल को आपको डिक्लेयर और इनिशियलाइज करने से पहले एक्सेस नहीं करना है। क्यों नहीं एक्सेस करना है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो होता है वो एरर थ्रो करता है, उसको पसंद नहीं है आप वेरिएबल्स को वैल्यू देने से पहले ही उसको एक्सेस करना ट्राई करो, ठीक है। वेयर के अंदर विच इज़ प्रीवियस वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट वो एक्सेस करने देता था, पर वो अनडिफाइंड एरर, अनडिफाइंड थ्रू करता है, ठीक है। लेटर कॉन्स्ट के अंदर वो लेजिट रेफरेंस एरर थ्रू करता है, ओके। थर्ड पॉइंट जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया विच वॉज डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि मतलब अगर आपने किसी वेरिएबल के अंदर पहले नंबर दिया है फिर आपने स्ट्रिंग प्रोवाइड करी तो जावास्क्रिप्ट में इट इज़ वैलिड, ओके। सो दीज आर द 3 points that we have discussed today in this video. I hope you have understood something. Please write down in the comments अगर आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है, आप लोगों को कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो दैट ऑल्सो प्लीज़ टेल मी, ठीक है। इट रियली मोटिवेट्स मी when I get some comments in the video which tells me कि हाँ ये अच्छा जा रहा है और ये बुरा जा रहा है, तो इसको इम्प्रूव कर लो, इसको ऐसे कर लो तो ये सही हो जाएगा, ठीक है।
बट इट इज़ रियली रिक्वायर्ड फॉर मी ऑल्सो टू लर्न. सिर्फ आप ही को नहीं सीखना है, फॉर मी ऑल्सो टू लर्न, राइट, कि क्या अच्छा जा रहा है क्या नहीं जा रहा है. ओके, सो लेट मी नो इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स, इफ़ यू आर एबल टू learn things from these videos, और कुछ additional करना है तो that also you can let me know. Okay, thank you so much for watching.